श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीये नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में नवरात्र के महापर्व पर माँ के नवों रूपों के पूजन अर्चन की सरलतम विधि बता रहे हैं। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। हिंदू मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना करके, आराधना करके कई सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं और सकल मनोरथ पूर्ण किए जा सकते हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं और माँ दुर्गा के प्रिय पकवानों का भोग लगाते हैं ताकि माता रानी प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। आइए जानते हैं कि सरलतम रूप से माँ की पूजा अर्चना कैसे करते हैं और उनके विभिन्न रूपों में माँ को क्या प्रसाद अर्पण करते हैं, क्या पुष्प चढ़ाते हैं। वैसे संपूर्ण नवरात्र पूजा पाठ विधि एवं दुर्गा सप्तशती पाठ का एक वीडियो मैंने पहले डाला भी है, परंतु आज के समय में समय कम होने की वजह से लोग संपूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते हैं। इसलिए संक्षिप्त पूजा विधि अपनाकर हम अपना नवरात्र पूरा कर सकते हैं, माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो सिर्फ भावना की ही भूखी होती है। तो सबसे पहले आसन पर बैठकर जल से 3 बार शुद्ध जल से आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ में जल लेकर हाथ को धो लें। हाथ में 2 बूंद जल, चावल एवं फूल लेकर माँ का ध्यान करें और पृथ्वी पर ये भावना करते हुए, पवित्रीकरण की भावना करते हुए पृथ्वी पर भी जल छिड़क दें। कलश स्थापना कर घी का दीपक जलाएं। अखंड दीपक जलाना चाहते हो तो उसमें भी घी की व्यवस्था पहले से कर लें और एक बड़ा दीपक अखंड दीपक के रूप में जलाएं और दीपक को प्रणाम करें। फिर माँ के आवाहन के लिए मंत्र बोलें या मन में भावना करके माँ को बुलाएं। मंत्र इस प्रकार है। आगच्छ त्वं महादेवी स्थाने चात्र स्थिरा भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ स्थिरो भव। फिर बोलें, श्री जगदम्बे दुर्गा दैवीये नमः। दुर्गा देवी आवाहयामि। जल एवं फूल चावल चढ़ाएं। श्री जगदम्बे दुर्गा दैवीये नमः। आसनार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। भगवती को आसन के रूप में अक्षत और पुष्प रखें। फिर माँ के पैरों का प्रक्षालन करने के लिए मन में भावना करते हुए बोलें, पाद्यम अर्ध्यम समर्पयामि। 1 बूंद जल किसी कटोरी में डाल दें, भावना करते हुए कि हम माँ के चरणों को पखार रहे हैं। फिर आचमन के लिए 1 बूंद जल डालते हुए बोलें, आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर स्नानार्थम जलम समर्पयामि। पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर माँ को दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से स्नान कराते हुए बोलें, श्री दुर्गा देवी दुग्ध स्नानम समर्पयामि। दुग्ध चढ़ाएं। पुनः आचमन के लिए जरा सा जल चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी दधि स्नानम समर्पयामि। दही चढ़ाएं। पुनः आचमन के लिए 1 बूंद जल चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी घृत स्नानम समर्पयामि। घी चढ़ाएं। पुनः आचमन के लिए 1 बूंद जल चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी मधु स्नानम समर्पयामि। शहद चढ़ाएं और आचमन के रूप में 1 बूंद जल चढ़ाएं। फिर शर्करा चढ़ाएं और फिर पंचामृत इसे पहले से ही बनाकर रखे रहें। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर 5 चीज़ें एक साथ बनाकर रख लें और पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पुनः 1 बूंद जल आचमन के लिए चढ़ाएं। फिर सुगंधित जल से माता को स्नान कराते हुए बोलें, श्री दुर्गा देवी गंध्योदक स्नानम समर्पयामि। इत्र या सुगंधित द्रव्य मिलाकर जल माता को चढ़ाएं। उसके बाद शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से माँ का स्नान कराएं और पुनः आचमन के लिए जल चढ़ाएं। कोई भी वस्तु माँ को चढ़ाने के बाद आचमनीयम जलम समर्पयामि बोलकर 2 बूंद जल जरूर चढ़ाएं। अब जिस प्रकार स्नान करने के बाद हम साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार भावना करते हुए माँ को वस्त्र पहनाएं। श्री दुर्गा देवी वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि और सौभाग्य सूत्र
श्री दुर्गा देवी सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। उपरयुक्त वस्त्र आदि न होने पर कलावे का सूत्र ही चढ़ा दें। इसके उपरांत पुष्पमाला, बेलपत्र, दूर्वा, नैवेद्य के रूप में माँ के लिए कुछ न कुछ अपने हाथों से बनाकर जरूर मीठा भोग लगाएं। तदुपरांत आचमन के लिए जल चढ़ाएं। माँ को फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची व जायफल आदि यथाशक्ति सभी वस्तुएं चढ़ाएं। प्रत्येक वस्तु चढ़ाने के लिए श्री दुर्गा देवी समर्पयामि बोलें या श्री दुर्गा दैव्ये समर्पयामि या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का महामंत्र बोलकर माँ को सभी वस्तुएं अर्पित करें। 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ के स्वरूप का नाम लेकर वस्तुएं चढ़ाएं। जैसे प्रथमम शैलपुत्री दुर्गा दैव्ये नमः, जो वस्तु चढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम लेकर के समर्पयामि बोलें। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी दुर्गा दैव्ये नमः, तृतीयम चंद्रघंटेति दुर्गा दैव्ये नमः, चतुर्थम कूष्मांडा दुर्गा दैव्ये नमः, पंचमम स्कंद माता दुर्गा दैव्ये नमः, षष्ठम कात्यायनी दुर्गा दैव्ये नमः, सप्तमम कालरात्रि दुर्गा दैव्ये नमः, अष्टम महागौरी दुर्गा दैव्ये नमः एवं नवम सिद्धिदात्री दुर्गा दैव्ये नमः बोलकर सभी वस्तुएं चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी नियम और निष्ठा के साथ पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि उन 9 दिनों में माँ के सभी रूपों में क्या भोग लगाएं या क्या कुछ पुष्प अर्पण करें। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही रूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन भक्त माँ को सफ़ेद पुष्प व सफ़ेद मिष्ठान चढ़ाकर आरती करें। इनका स्तवन मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूणाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी देवी का है। सफ़ेद और सुगंधित फूल, इसके अलावा कमल या गुड़हल का फूल, मिश्री या सफ़ेद मिठाई से माँ का भोग लगाएं, आरती करें एवं हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र बोलें। दधानाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। माँ का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है। केसर दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। माँ को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब की माला अर्पण करते हुए प्रार्थना करें और मंत्र का जप करें। अंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपार भटीयुता प्रसादम तनुजा मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ का चौथा रूप कूष्मांडा देवी का है। पूजन के पश्चात माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों में इसका प्रसाद बांट देना चाहिए और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इनका स्तवन मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। माँ का पांचवा रूप स्कंद माता का है। माँ के श्रृंगार के लिए खूबसूरत लंगों का इस्तेमाल किया जाता है। आज के दिन भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाया जाता है और इसे प्रसाद स्वरूप ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए। माँ का स्तवन मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ का छठा रूप कात्यायनी देवी का है। माँ कात्यायनी देवी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ को भोग में शहद अर्पित करें। देवी की पूजा के साथ शिव जी की पूजा करना भी जरूरी है। इनका स्तवन मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। माँ का सातवां रूप माँ कालरात्रि देवी का है। देवी को लाल गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए पूजन में गुड़हल अथवा गुलाब का पुष्प अर्पित करें। माँ काली के ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। माता को गुड़ का भोग लगाएं तथा ब्राह्मणों को गुड़ का दान करें। इनका स्तवन मंत्र है कालाब्ज समानाकृति विग्रह कालरात्रि शुभम दद्याद देवी चंडाट हासिनी। माँ का आठवां रूप महागौरी माँ का है। इस दिन माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। आज के दिन माँ को हलवा, पूरी, सब्जी, काले चने
एवं नारियल का भोग लगाएं और माता रानी को चुनरी अर्पित करें। इनका स्तवन मंत्र है श्वेते विषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। नवा रूप माँ सिद्धिदात्री दुर्गा का है। हलवा, पूरी, खीर, चने, नारियल से माता को भोग लगाएं। इस दिन 9 कन्याओं को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। कन्याओं की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। इनका स्तवन मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्वैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदायिनी। इस प्रकार माँ के 9 रूपों की 9 दिनों में पूजा अर्चना करें, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, क्योंकि माँ तो सिर्फ भाव की भूखी हैं। उसके बाद लौंग, कपूर और घी की बत्ती से माँ की आरती करें। हो सके तो पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और प्रेम से आरती को करें। आरती करने के बाद माँ से क्षमा याचना करें। हाथ में एक फूल और अक्षत लेकर के माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। सर्वशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्मात प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपा ताम नमामि परमेश्वरी। समस्त विश्व की भरण पोषण करने वाली अखिलेश्वरी अधिष्ठात्री देवी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक 9 दिनों में पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लें, नई शक्ति लें, जीवनी शक्ति लें। अपने परिवार, विश्व और संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए श्री जगदम्बा को समस्त पूजन कर्म समर्पित करते हुए श्री जगदम्बार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः बोलकर हाथ का फूल माँ के चरणों में रख दें। इस प्रकार प्रेम से, श्रद्धा से अपनी पूजा संपन्न करें। जय श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीये नमः।